Recording in progress. Good evening. Good evening, sir. ये क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, है ना? याद आ रहा है? Yes, sir. तो साइन ऑफ पाई 4 और ब्रैकेट डिनोट्स Good evening, sir. गुड इवनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, ये जो ब्रैकेट है क्या डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने इसमें बताया जा रहे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई। इंटीजर वो बाहर चला जाता है, राइट? अब आ जाते हैं इस पे। तो इस क्या होगा इसका पीरियड? तो हम 2 के लिए चेक कर रहे थे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कितना आ रहा था? देखो, साइन पाई बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2। फिर ये 2 इंटीजर है तो बाहर आ गया, है ना? ये 2 बाहर आ गया। फिर पाई बाई 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी। तो पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पाई बाई 4 इंटू 2 कितना बन जाएगा? पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताइए? कॉस थीटा हो जाएगा। अभी एफ एक्स तो साइन ऑफ ही लिखा हुआ था और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 किसके बराबर आ गया बताइए? कॉस ऑफ वो आ गया। तो 2 इसका पीरियड है क्या? नहीं है। तो आप खुद सोचो कि आखिर क्या हो रहा है। 2 रखने पे यहाँ पे 2 बाहर आया, है ना? ठीक है। फिर जब पाई 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ बना पाई बाई 2। सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है कि साइन के साथ यहाँ पे और से क्या काटो। आए। हाँ, यहाँ पे क्या आए कि साइन वो एंगल प्लस थीटा साइन थीटा ही आ जाए। तो साइन अगर पाई बाई 2 जगह मान लो पाई आ जाता है। पाई कब आएगा? जब यहाँ पे 2 की जगह 4 यूज करोगे, राइट? तो पाई बाई 4 इंटू 4 पाई बन जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा 8 से काट दो। माइनस साइन थीटा। फिर भी साइन थीटा नहीं आया। तो अब पाई के बाद 8 से यहाँ पे काट दो। 3 पाई बाई 2 भी नहीं चलेगा, 2 पाई। हाँ, अगर 2 पाई यहाँ पे आ जाता है, पाई बाई 2 की जगह 2 पाई आ जाता है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। अब 2 पाई कब आएगा? जब यहाँ पे 2 की जगह क्या यूज करोगे आप? 8, है ना? 2 की जगह क्या यूज करेंगे बताइए? क्या? हाँ, 2 की जगह करेंगे 8। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 8 जो आएगा ना, तो देखो साइन वो कितना आ गया? क्या, चलो मैं 4 भी निकाल के दिखा दूँ क्या? 4 में क्या दिक्कत हो रहा है? साइन पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 4। तो साइन पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और पाई बाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो पाई। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो आपको समझ में आ गया कि वो इससे बात नहीं बनेगी, जैसे नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो बात किससे बनेगी फिर? यहाँ पे बात बनेगी एफ ऑफ एक्स प्लस 8 से साइन पाई बाई 4 इंटू, बोलो, ग्रेड से एक्स प्लस यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? अब साइन पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, पाई 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आएगा? यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। ये तो चाहिए। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो क्या ये फिक्स बराबर आ गया? हाँ, ये आ गया। जो इसका पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 8।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा। और एक ये है कि अगर जल्दी आंसर निकालना है आपको, तो मतलब ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, अगर जल्दी आंसर निकालना है तो आप भूल जाओ कि ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है। डायरेक्ट जैसे करते सॉल्व वैसे निकाल लो। सिंपल ब्रैकेट मान के इसको आंसर निकालो। देखो 8 ही आएगा। देखो कितना आएगा। अगर ये रहता क्वेश्चन साइन पाई बाई 4x रहता, तो बताओ इसका पीरियड कितना है। 2 पाई अपॉन कितना, पाई बाई 4। वही पाई बात से है। पाई कट गया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगर जल्दी आंसर निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। उसको सिंपल ब्रैकेट एक्स की तरह मान के आप वहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, बोलिए। यस तो सर। इसका अगर अगर किसी को जनरल सॉल्यूशन जानना है तो फिर वही यूज करना पड़ेगा कि मान लो इसका पीरियड कितना है, टी है ना। जनरल मेथड जो है सॉल्व करने का, कि ये तो चलो हमने ऐसे ही चेक किया अपने मन से लेकर 2 4 6 8। अगर जनरल मेथड जानना है देन मान लो इसका पीरियड क्या है, टी है। तो अगर इसका पीरियड टी है तो बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर आएगा। एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना आ जाएगा, देखो साइन ऑफ पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। हाँ, ये आ गया जी। अच्छा, अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू क्या, अल्फा। अगर सोचो एन 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से थीटा बराबर क्या दिखेगा, एक अल्फा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का एक सोल्यूशन तो ये भी है ना डायरेक्ट, थीटा बराबर क्या, अल्फा। तो यहाँ से हम वही सिंगल सोल्यूशन यूज कर रहे हैं क्या। अच्छा, ये इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो टी होगा वो मस्ट बी इंटीजर ही होगा। अगर टी इंटीजर नहीं हुआ तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी कभी भी एफ एक्स के बराबर नहीं आ पाएगा, है ना। टी हटना चाहिए तो उसके लिए टी मस्ट भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे टी को इंटीजर होना ही पड़ेगा। तो अब देखो ये इंटीजर अगर टी है तो फिर ये टी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर प्लस पाई बाई 4 इंटू टी, है ना। कितना आ गया बताइए। यहाँ से कितना गया, 5/4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना। जनरल सोल्यूशन लेना ही पड़ेगा, सोच रहे थे एक से आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, बोलो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना, तो सबको एन पाई, काट दें सर। एन पाई, थोड़ा सा थोड़ा सा, थीटा बराबर कितना, बोलो एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू क्या, अल्फा। तो हम चाहते हैं कि देखो टी तो इंटीजर होना ही पड़ेगा, तो ये तो चलो टी को बाहर निकाल दिया आपने यहाँ पे ऐसे, बराबर एन पाई प्लस, एक चीज और कही थी कि टी जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। पहले कैलकुलेशन ऐसा बोला था पीरियड फंक्शन में कि टी जो है एक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो एक्स वाला टर्म कट जाए, है ना। हम क्या चाहते हैं कि ये वाला टर्म कट जाए, टी एक नंबर आए। तो एन की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी बताओ ये वाला टर्म कटने के लिए। एक तो है कि एन बराबर जीरो रखा था हमने, तो वो क्या होता था, इसे कट रहा है। लेकिन यहाँ से उस केस में टी बराबर क्या आ जाएगा,
है ना। पुट n बराबर क्या 0 रख देंगे तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, है ना। अगर n बराबर 0 रख दोगे तो t की वैल्यू भी 0 आती हुई दिखे ना। n बराबर 0 हो तो ये तो कट जाएगा, नो डाउट, और n बराबर 0 हो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन t कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो n 0 नहीं रख सकते। बताइए और क्या रखेंगे, n 1 रखेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो n बराबर क्या रखना पड़ेगा, टू 2। ऐसा पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा क्योंकि तभी तो t की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 2 रखेंगे तो होगा क्या, प्लस पाई बाई 4 इंटू टी बराबर 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इधर एक्स। ये कट गया और यहाँ से देखो टी बराबर कितना आ गया। तो ये एक जनरल मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन इतना हम नहीं करेंगे जी। डायरेक्ट बताया ना आपको क्या कि भूल जाओ ये ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। डायरेक्ट वैसे निकाल लो आंसर, 2 पाई अपॉन पाई बाई 4, आंसर इज 8। ऐसा, ठीक है। अच्छा, सारे पीरियोडिक फंक्शन कैसे होंगे, मेनी वन होंगे, है ना। ऊपर कर दीजिए ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर वन वन या मेनी वन। सर। मैनी वन मेनी वन क्योंकि वैल्यू रिपीट कर रही है ना, है ना। जो वैल्यू 0 पे आ रही है वही 2 पाई पे आ रही है, तो साइन तो फिर क्या हो गया, एक तरह से मेनी वन हो गया, तो का इमेज सेम हो जा रहा है यहाँ पे, तो मेनी वन। ऑल इवन फंक्शन आर मेनी वन, ये पहले लिख पाया है, तो चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या ऑल पीरियोडिक फंक्शन और ऑल इवन फंक्शन मेनी वन, ठीक है। सर। फंक्शन कैसे मैनी वन? पीरियोडिक फंक्शन वैल्यू सेम रिपीट होता है ना, जैसे अगर इसका पीरियड 8 निकाला है इसका, है ना, तो 8 पे वैल्यू जो आ रही है वही 16 पे आएगी जी, है ना। ऐसा अगर x की जगह आप यहाँ पे रख दो 8 रख दो या 0 रख दो, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0 आ रही है, साइन 0 0, और 8 पे भी कितनी आएगी, 0 आएगी, रख के देख लो। 8 रखोगे तो 5/4 इंटू 8, 2 पाई साइन 2 पाई इज ऑल्सो 0, तो 0 और 8 पे वैल्यू कैसी आ रही, सेम आ रही, तो मेनी वन, है ना, याद आ रहा है, मेनी वन, मेनी वन। अब लिखते हैं फंक्शन का लास्ट हेडिंग, दैट इज इनवर्स फंक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट है क्या? लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी थर्ड पार्ट जो है इस चैप्टर का, जो मॉड्यूल मिला है आपको, वो क्या है, इनवर्स ट्रिनोमिनल फंक्शन। वो तो छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन लिखो, इसमें इनवर्स फंक्शन क्या है, डेफिनेशन। तो इनवर्स फंक्शन ये भी अपने आप में क्या है, फंक्शन है जी। तो पहले लिख लो इसके बारे में, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी बी वन वन ऑन टू फंक्शन फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन वन वन ऑन टू होते हैं उसको और क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। देन देयर एग्जिस्ट a unique function defined from B to A such that
f of x बराबर y, दिस implies g of y बराबर x, then g is said to be inverse of f. Therefore gx बराबर f inverse x. देखिए समझाते हैं क्या है इनवर्स फंक्शन। हो गया यहाँ तक? यस सर। देखो तो इनवर्स फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन ए से पी डिफाइंड है, अच्छा इनवर्स फंक्शन इसको ऐसे मत लिख देना चाहिए, एफ इनवर्स इसको लिख दिया पता चला 1/fx, एफ एक्स का इनवर्स फाइंड करना है 1/fx बता दिया, वो गलत है। ये तो 1/fx तो ये है, fx टू द पावर -1 इज 1/, ये एफ इनवर्स एक्स है फंक्शन का इनवर्स, तो ये नहीं लिख देंगे गलती से भी ऐसे। ये तो हर एक क्वेश्चन ही तुरंत हो जाएगा, इनवर्स बोला है 1/, कर दो बस हो गया इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी 1 ऑन टू फंक्शन है, तभी जाकर उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, बी टू ए। अगर फंक्शन ए टू बी है तो उसका इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, बी टू ए, सच दैट अगर एक्स पे वैल्यू वाई आ रही है तो जो उसका इनवर्स होगा उसकी वाई पे वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी, है ना। अगर एक्स पे वाई आ रही है तो उसके इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, वाई पे कितनी वैल्यू आएगी, x, then g is called inverse of f and it is denoted as cx बराबर f inverse x। क्या है कहने का मतलब समझो यहाँ पे, जैसे पहली बात यहाँ पे देखिए आप कि ये फंक्शन के लिए हमने बना लिया, ठीक है, कि f जो फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ठीक है, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। यहाँ पे ले लिया एलिमेंट a b c 1 2 3, ये f है। तो बताइए अगर ये f है तो इसका इनवर्स जो होगा f इनवर्स, जिसको हम बोल रहे हैं g फंक्शन। अगर f a टू b डिफाइंड है तो g कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, बी टू ए। b टू a, तो ये 1 2 3 और इधर a b c ऐसे डिफाइंड होगा, है ना। f a टू b डिफाइंड है तो g जो होगा वो b टू क्या होगा, a होगा जी। बोलो सही है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि a पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, 1, है ना। a पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो जो g है जो कि हम बोल रहे हैं क्या, f इनवर्स, उसकी वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है, a, ए। है ना। f of b is 2, then g of 2 is what, b। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x, f of x is y, then g of y is what, x, then g is called what, inverse of function f, ऐसा। तो अगर मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में बोलूँ तो ऐसा बोलूंगा कि अगर फंक्शन के ग्राफ पे अगर पॉइंट a,1 आ रहा है, a,1 लाई कर रहा है, तो जो उसका इनवर्स होगा उसके ग्राफ पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, 1, a लाई करेगा, है ना। मतलब a,1 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ f, वहीं
1 comma a lies on what? f inverse, मतलब that is g, lies on g। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे वो वाली बात जो हम बोल रहे हैं कि फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है, मतलब बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अब इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। तो इस बात को पहले नोट के फॉर्म में लिखो। नोट कि द इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। The inverse of function exists if and only if। I double f का मतलब क्या होता है? If and only if fx is क्या 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन मतलब कैसा फंक्शन? बाइसेक्टिव। हाँ। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए fx का क्या होना जरूरी है? 1 1 होना जरूरी है, मतलब बाइसेक्टिव होना जरूरी है। और अगर fx का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, कि hence if inverse of fx exists, then fx is called invertible। अगर फंक्शन को हम बोल रहे हैं कि इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो फंक्शन का जो फंक्शन है वो एक तरह से 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, इन्वर्टिबल बोल दो या बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोल सकते हैं। अब देखो ये होना जरूरी क्यों है? 1 1 अगर नहीं होगा तो क्या नहीं चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा जी। कैसे? देखो ये ए और ये है सेट बी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वही लिया था एग्जांपल ABC और यहाँ 1 2 3। तो देखो फंक्शन हम ऐसा करते हैं, मेनी वन ले लेते हैं। क्या ले लिया? मेनी वन। तो देखो ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है या मेनी वन है? मैनी वन। मेनी वन है। तो अगर ये एफ है तो क्या इसका इनवर्स, इनवर्स कहाँ कैसे डिफाइन करेंगे आप? फ्रॉम बी टू ए। जो इनवर्स होगा वो कहाँ डिफाइंड होगा जी? वो बी तो टू फंक्शन ए ही डिफाइंड होगा। होगा। हाँ, तो यहाँ 1 2 3। अब वन किससे रिलेटेड है? देखिए उल्टा अगर देखेंगे तो वन का इमेज ए भी आएगा और वन का इमेज बी भी आएगा और टू का इमेज क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है? राइट साइड वाला फंक्शन ही नहीं है। राइट साइड वाला जो है वो क्या है? एक तरह से फंक्शन नहीं है। वन के दो इमेज आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे थ्री भी छूट रहा है। तो ऐसा करते हैं, रुको, थ्री को यहाँ से उड़ाई दो, जिससे आपको सिर्फ 1 1 और मेनी वन पे फोकस ज्यादा हो। हाँ, तो ये देखिए मेनी वन फंक्शन था और इसका हम जब रिवर्स डिफाइन किए बी टू ए, तो वन के देखिए दो इमेज मिल रहे हैं, है ना। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। कैसा इमेज होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। तो यहाँ पे वन के दो इमेज आ रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन।
तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो फिर इनवर्स भी डिफाइंड नहीं होगा जी इसका, क्योंकि हेडिंग इज इनवर्स फंक्शन, ये भी अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है जी। तो फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे डिफाइन होना जरूरी है। तो अगर आप फंक्शन मेनी वन ले लेंगे तो देखिए उसका इनवर्स जो होगा वो एक फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसका इनवर्स फंक्शन यहाँ पे एफ इनवर्स डिफाइंड है या नहीं है? नहीं है। और अगर मान लो अगर आपने फंक्शन ऑन टू ना लेके इनटू ले लिया, वन वन तो ले लिया लेकिन सेकंड वाली कंडीशन मान लो सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसे देखिए अब जो एग्जांपल ले रहे हैं हम वो कैसे ले रहे हैं, इनटू ले रहे हैं। इनटू में क्या होता है जी, इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं इनटू? रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं। हाँ, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये 2 ये 3 ये 4, सी को रिलेट कर दिया 3 से, तो ये तो क्या फंक्शन है क्या? यस फंक्शन है। और ये वन वन फंक्शन है क्या? यस है। फंक्शन ये भी था लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज दिस इज मेनी वन फंक्शन। ये यहाँ पे देखो इनटू फंक्शन है ये ना, क्योंकि रेंज में 1 2 3 आ रहा है बट कोडोमेन इज 1 2 3 4। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या, कोडोमेन, या ऐसे बोल सकते हैं ना कि सेट बी में एलिमेंट कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है देन फंक्शन इज इनटू। तो यहाँ पर एफ जो है वो कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। वन वन है, वन वन इनटू है ना, वन वन है, ये तो दिख रहा है ना। वन वन का डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज व्हाट, डिफरेंट इमेज इन सेट बी। ऐसा सबका इमेज डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट का इमेज सेम है देन मेनी वन। चलिए अब इसका इन्वर्स हम यहाँ पे डिफाइन होगा कि नहीं आप बताओ। नो, नहीं होगा सर। नहीं होगा। सर बी, सेट बी में एक एलिमेंट बच जाएगा तो वो फंक्शन ही कहलाएगा। 1 2 3 4 ये रहा ए बी सी, वन इज रिलेटेड विथ ए, टू विथ बी, थ्री विथ सी, फोर का यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज आना चाहिए तो जाके फंक्शन है। ये भी अगेन नॉट अ फंक्शन। इसका यहाँ पे एफ इनवर्स जो हम बोल रहे हैं बार बार वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसलिए फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, वन वन भी होना जरूरी है और ऑन टू भी होना जरूरी है, मतलब फंक्शन बाइसेक्टिव होना जरूरी है, ऐसा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। सर। हाँ जी। सर ये जो आप सर्कल जैसे बनाते हैं ये बी और ए में, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना? हाँ ये फिजिक्स में आपको बताया जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यस, ये कौन सा बोला आपने? कॉन्वेक्स। हाँ वही है जी, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लिखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, सॉरी एफ इनवर्स। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, ज़्यादा ही हो रही है। हाँ जी, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का वन वन ऑन टू होना जरूरी है। अच्छा, अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है, समझो जैसे ये अगली नोट हम क्या लिखने जा रहे हैं वो समझो। फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू है, तो हम बोल सकते हैं ना जो फंक्शन का कोडोमेन है वही फंक्शन का रेंज है। मतलब सेट बी इज रेंज ऑफ एफ एक्स। अरे वन वन ऑन टू है ना, ऑन टू है मतलब जो कोडोमेन है उसके रेंज के यस बराबर है। सर। तो अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो जो सेट बी है, सेट बी इज नोन एज कोडोमेन एंड एज वेल एज रेंज ऑफ एफ एक्स, राइट, राइट है जी। और जो फंक्शन का रेंज है
वही उसके इनवर्स का क्या बन जाएगा, डोमेन। ये भी बात समझ आ रही है, देखो जरा, जो फंक्शन का रेंज है वो एफ इनवर्स आएगा डोमेन, और जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो इस बात को नोट लिख के फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो सेकंड नोट, कि जो डोमेन ऑफ एफ है कौन है भाई, सेट ए। तो सेट ए जो है डोमेन ऑफ एफ, वो बताओ क्या है, एक तरह से रेंज ऑफ एफ इनवर्स है। कहाँ चले गए, सही, यही है, ठीक है बस आ गई। यही है सर, यही है। ठीक है। चलिए, तो हम लगा कहीं बैठ तो नहीं गए। बस पे ए क्या है, अगर एफ का डोमेन है तो क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगा। और बी जो है सेट, वो एफ का क्या है बताओ, एफ का क्या है, कोडोमेन एंड रेंज। रेंज। हाँ, तो रेंज बोल सकते हैं या कोडोमेन बोल दो, रेंज और वही एफ इनवर्स का क्या है, डोमेन है। नाउ द हेडिंग इज हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। बहुत सरल है फाइंड करना, 2-3 स्टेप है, उसको ध्यान रखेंगे आ जाएगा आंसर। पहला पहला तो वही है, फाइंड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक फॉर 1 1 एंड क्वेश्चन है या हेडिंग? एनी फाइंड एफ इनवर्स, इसका स्टेप्स लिख रहे हैं, स्टेप्स सर हाउ भी आ गया, फाइंड भी आ गया। प्रोसीजर। हाँ वो थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन, यहाँ पे स्टेप्स लिख दे रहे हैं। तो चेक फॉर 1 1 फंक्शन। सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या, पहले क्या देखेंगे कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये पहले चेक करेंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। अगर है, if फंक्शन इज, या फिर चलो ऐसे लिख लो, if फंक्शन इज मेनी वन और इनटू, देन इट विल नॉट बी व्हाट, इनवर्टिबल, राइट। बोलो जी। यस सर। यस सर। ऑन टू, और इफ लिख लो, फंक्शन इज मेनी वन, मेनी वन और इनटू, then it will not be invertible. ऐसा। सेकेंड स्टेप इज, देखो 2 मेथड है, एक तो मैं जो लिख पा रहा हूँ वो, एक और दूसरा भी बताएंगे आपको, है वही चीज, थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। राइट y बराबर एफ एक्स, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। दैट इज x जो है y के टर्म्स में आप निकाल लेंगे। तो x के जब आप y के टर्म्स में निकालेंगे तो वो ऐसा कुछ दिखेगा, x बराबर समथिंग y का फंक्शन, मान लो जी वाई। थर्ड स्टेप इज, बस लास्ट थर्ड ही है। सर सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। अभी समझाते हैं क्वेश्चन के हेल्प से, अभी आप लिखते चले इसमें। राइट y बराबर एफ एक्स एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x बराबर जी वाई। इंटरचेंज x एंड y, है ना, एंड obtained y, and then obtained y defined from b to a will be required inverse.
ऐसा। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, पहले यहाँ तक नोट कर लो। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ fx बराबर 2x + 3 है ना, डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to 3 to 5, फाइंड f इनवर्स x if exist। ये है क्वेश्चन। समझो बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या इस केस में जो एफ दिया हुआ है। तो फंक्शन को चेक करेंगे एक तरह से 1 1 ऑन टू है क्या। तो ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है जी, स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, ग्राफ से भी देख सकते हो, इसका ग्राफ बना लो, एक स्टेप में आपको दिख जाएगा कि फंक्शन क्या है। इस स्ट्रेट लाइन ही तो है ये सर 1 1 है। और कोई डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकता है। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बहुत सारे मेथड बताए थे हमने आपको फिलहाल। अब देखो यहाँ पे, तो 0 से 1 रख दो, x की जगह 0 रखो यहाँ पे, तो इसके जगह 0 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है ना, थोड़ा जगह कम है इस वजह से। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है सर 5। 5 आ रही है, 1 पे 5। चलो, तो क्या फंक्शन 1 1 है क्या, बिल्कुल है जी 1 1। 1 1 हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है ना, 1 1 को चेक करने के लिए ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, फंक्शन को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, राइट। ओके, तो 1 1 है क्या, यस इट इज 1 1। अब फंक्शन का रेंज क्या है, देखो रेंज क्या है, रेंज मतलब y, ये जो ग्राफ है इसकी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है आपको, 3 to 5, वही क्या है उसका कोडोमेन है। तो फंक्शन क्या है, एक तरह से फंक्शन इज 1 1 यस एंड ऑल्सो ऑन टू। ऑन रेंज जो है इसका ग्राफ दिख रहा है वो 3 to 5 है, और वही उसका कोडोमेन भी है। चलिए, तो 1 1 ऑन टू है। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सबसे पहले एफ एस को y के बराबर लिखो और फिर वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करो। तो देखो, तो सबसे पहले एफ एक्स को y के बराबर लिखा, सर ग्राफ और थोड़ा और एक्सटेंड नहीं होगा। हाँ मतलब हमने थोड़ा रफ बनाया है जगह का अभाव के कारण, चलेगा इतना समझ सकते हैं थोड़ा। अब जैसे 3 देखेंगे, एग्जैक्ट 3 तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ 1 स्केलिंग थोड़ी और अलग होगी, है ना, 3 यहाँ पे आएगा, मतलब समझ रहे ना कहने मतलब, एग्जैक्ट बना के दिखाए कोई नो बात। सर। चलिए, तो y इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल करेंगे और फिर वहां से x के इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, है ना। उसको जो y के टर्म से आएगा उसको बोल दिया यहाँ पे gy। तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा, देखिए y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस, यहीं से दिख रहा है ना, x निकालो, y माइनस 3/2, 2। है ना। तो यही है, इसी को बोलते हैं, इसी को बोल रहे हैं gy। अब क्या कर रहा है, थर्ड स्टेप, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो और फिर वाई की वैल्यू जो आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज द इनवर्स, रिक्वायर्ड इनवर्स। अब वापस आप क्या करो, यहाँ से एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, एक्स और वाई को इंटरचेंज करो मतलब एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रख दो। y इक्वल्स टू x तो माइनस 2/2। हाँ, तो यही है आपका फंक्शन का इनवर्स। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या, एक्स माइनस 3/2।
सर 3। x माइनस 3/2 होगा। x माइनस 3 क्या बोल रहे हैं, क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा? वो चलिए, देखने में तो गलती एफ होगी। इनवर्स, ओके ठीक है, एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस 3/2। और ये जो इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा जी? अगर एफ एक्स ए टू बी डिफाइंड था, अगर ए टू बी डिफाइंड था एफ एक्स, देन एफ इनवर्स एक्स इज बी टू ए डिफाइंड होगा, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो 3 to 5 हो जाएगा, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 से 1 हो जाएगा। ऐसा देखो, ऐसा हो क्यों रहा है समझो, जो ये लिखवाया है ना आपको कि एफ इनवर्स एक्स पे क्या होगा, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में क्या होगा कि एफ एक्स के लिए जो एक्स है वो एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या बन जाएगा, वाई। और एफ एक्स का जो वाई है, एफ एक्स के लिए जो वाई है वो एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या बन जाएगा बताइए, एक्स बन जाएगा। तो करना क्या है, कुल मिला के एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है जी, बस, है ना, एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है। मेथड 2 क्या है, क्या स्टार्टिंग से ही देख लो, ये जो फंक्शन था y बराबर क्या, 2x+3, स्टार्टिंग से ही आप x और y को इंटरचेंज कर दो, तो x और y को इंटरचेंज कर दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ। अरे स्टार्टिंग से ही x और y को इंटरचेंज कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि fx पे अगर x, y आ रहा है तो f इनवर्स x पे क्या आएगा, y, x आएगा जी, राइट है, बोलो कहाँ चले यस गए। सर। fx पे अगर x, y है तो f इनवर्स x पे क्या आएगा, y, x आएगा ना। तो अगर यस एफ एक्स पे एक्स वाई लाई कर रहा है, देन एफ इनवर्स एक्स पे क्या लाई करेगा, वाई एक्स। मतलब करना क्या है, एक्स और वाई को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज कर दिए, ये एफ इनवर्स एक्स पे पॉइंट लाई कर रहा है कौन सा, वाई एक्स। अब यहाँ से वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लो, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यही एफ इनवर्स एक्स है। तो बाद लास्ट में इंटरचेंज करो एक्स और वाई को, या पहले इंटरचेंज करो, वो जो आपको सूट करता मेथड वो यहाँ से समझ सकते हैं। पहले ही क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया एक्स और वाई को, और फिर वाई की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एक्स, वही एफ इनवर्स एक्स है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो और क्लियर होगा जी। लिखो पहले, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। फाइंड, बढ़िया क्वेश्चन है ये, करेंगे फाइंड एफ इनवर्स एक्स। इफ एग्जिस्ट, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, x+1/x, और फंक्शन जो डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 0 to 1 से 2 to इन्फिनिटी डिफाइंड है। तो पहले चेक करो कि एफ एक्स बराबर जो लिखा हुआ है क्या, एक्स प्लस क्या, 1/x। फंक्शन का जो डिफाइंड है डोमेन क्या है इसका, 0 to 1, एंड रेंज इज 2 to इन्फिनिटी। तो पहले चेक करो क्या फंक्शन यस 1/2 है, बाइसेक्टिव है, 1/2 वाला पार्ट चेक करने आगे करो, बताओ क्या है। नहीं है, कैसे?
Yes. जीरो पे डिफाइंड नहीं है ना। जीरो पे डिफाइंड नहीं है। सर जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जीरो पे देखिए क्वेश्चन में भी ओपन लगा हुआ है। बिल्कुल, वो बाय मिस्टेक हो गया लिखने में। चलिए, तो अब देखो देखो x प्लस वन बाई एक्स का जो ग्राफ आता है ना, इसका ग्राफ एक तो याद रखना कि x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ कैसा आता है ना। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ, आप याद रखना चाहिए। और एक तो ये डिफरेंशिएट करके भी आप पता कर सकते हैं फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो वो भी मेथड देख लेंगे। और हम ये करेंगे इसका ग्राफ भी याद रखना। देखो ये इसके बारे में पता है ना, ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज 11th से ही आता आ रहा है ऐसा एक्सप्रेशन कि x प्लस वन बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0, पता है। और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू -2 होती है इफ x इज लेस देन 0। कुल मिला के x प्लस वन बाई एक्स की रेंज के बारे में हम क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से क्या, -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। याद आ रहा है क्या ये, आपने पढ़ा है ये सीक्वेंस Yes, एंड sir. सीरीज में बताया गया होगा आपको। तो AMGM से ये चीज प्रूव भी कर सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज पॉजिटिव। AMGM निकाल लो तो वैसे ही दिख जाएगा आपको। चलिए, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वन पे वैल्यू कितना आएगा ये, वन पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, वन पे वैल्यू कितनी आएगी, वन पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2, ठीक है। फिर वन, वन पे वैल्यू 2, और वही इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज पॉजिटिव। when x is positive then minimum value of x plus 1 by x is 2, है ना, from am greater than equal to gm से, राइट है जी, यहाँ तक बोलिए। and when x is negative then its minimum value is -2। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज -2। तो इसका ऐसा बनता है यहाँ पे ग्राफ। तो इसका ग्राफ एक तो याद रखना है कि x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, इसको याद रखना है, ठीक है। जीरो पे y एक्सिस को नहीं टच वच करेगा क्योंकि जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बनता है इसका ग्राफ। अब देखो हमें देखना क्या है, पूरा ग्राफ नहीं देखना है, ऐसे नहीं ग्राफ को देखते बोले अरे तो मेन ही वन है, अरे नहीं भैया, देखना कहाँ से कहाँ तक है ये भी तो देख लो। जब x कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन क्या है, उस इस डोमेन में देखना है कि फंक्शन मेन वन है कि नहीं है फ्रॉम ग्राफ। तो 0 से 1 में जब x 0 से 1 तक है तो बताइए ग्राफ का कितना पोर्शन आ रहा है, जब x 0 से 1 तक है तो सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है, when x lying between 0 to 1। तो जब x 0 से 1 है तो f का ग्राफ इतना आ रहा है। बताओ ये ग्राफ को देखकर बोलो क्या फंक्शन का 1 1 है, यस सर। Yes, sir. यस इट इज 1 1 ऑन टू। अब देखो डोमेन तो यही है, इस डोमेन में आपको देखना है, तो मतलब ये ग्राफ जो है ये वाला पोर्शन ग्राफ का 0 से 1 में y एक्सिस की कितनी कौन सी वैल्यू को कवर कर रहा है, 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। तो रेंज जो, हाँ तो इसका जो रेंज दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमें, 2 टू इन्फिनिटी, और वही उसका क्या है, फंक्शन का कोडोमेन के बराबर है। तो यस इट इज आल्सो ऑन टू। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, यस सर। इनवर्स एग्जिस्ट है ना। इसी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज क्या, फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है ना। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। अब फाइंड करेंगे इसका इनवर्स। तो देखो ना, अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अब y बराबर क्या था, x प्लस वन बाई एक्स था। बताओ क्या करें,
पहले ही x और y को इंटरचेंज कर लें, Yes, sir. है ना। पहले ही क्या कर लिया, x और y को इंटरचेंज कर लिया। वो बात हम यहाँ पे भी लिखते रहे हैं कि इंटरचेंजिंग x एंड y। x एंड y मतलब इंटरचेंजिंग x एंड y मतलब y की जगह x रखना है और x की जगह क्या रखना है, y। बोलो सही है जी यस सर। ना, है ना। स्टेप्स हमने लिखवाया था कि y बराबर fx है, फिर यहाँ से x की निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो फिर जो y आए वही एक, फिर y और x को इंटरचेंज करो लास्ट में। तो पहले ही हम कर दे रहे हैं और यहाँ से हम y की निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, वही f इनवर्स x है। तो अब देखो यहाँ से x बराबर ये कितना आ गया जी, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या y। हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, जो आएगी वही f इनवर्स x आएगा। तो देखो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ गया, एक्स वाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये y में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x और ये y में क्या बन रहा है, अरे ये बन रहा है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac, है ना। 4ac 4 ही आएगा अपॉन क्या 2 अपॉन 2, है ना। अरे ये पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही अब यहाँ से देखो दो वैल्यू जा रही है ना, कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो आया वही f इनवर्स x है, लेकिन यहाँ पे दो आ गया, लेकिन दो नहीं हो सकता है ना। फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, एक यूनिक ही होगा जी, दो फंक्शन फिर ना आ जाएंगे, फिर तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। फिर अगर मैं दोनों लिख दूं तो इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे फिर क्या होगी, एक तरह से हमें दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो प्लस वाले के अकॉर्डिंग और एक माइनस वाले के अकॉर्डिंग। तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो इनवर्स दो नहीं हो सकता, इन दोनों में होगा एक ही। अब होगा कौन, प्लस वाला या माइनस वाला, ये आपको यहाँ पे सोचना है जी, कौन सा रिजेक्ट होगा और कौन सा एक्सेप्ट होगा। उसके लिए आपको ये चीज लिखना पड़ेगा कि फंक्शन तो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक था, 0 to 1, 0,1 to 2 to इन्फिनिटी। तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, अगर फंक्शन a to b डिफाइंड है देन उसका इनवर्स बोलो 2 to इन्फिनिटी, उसका इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा जी, 2 to इन्फिनिटी से सी से 0 से 1। 0 to 1। तो एफ इनवर्स का जो डोमेन है ना, एफ इनवर्स का जो डोमेन है वो एक तरह से क्या आ गया 2 to इन्फिनिटी है, और एफ इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से 1 है, ऐसा यहाँ पे कह रहा है आपके सामने। अब इन दोनों में कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा नेगेटिव वाला आंसर होगा, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया, पॉजिटिव वाला। देखिए समझिए, अब एफ इनवर्स एक्स में एक्स की जगह क्या रख सकते हो, ये अब ये इसका डोमेन है ना, यहाँ पे आप एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, 2 से छोटी नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि 2 से छोटी रखोगे तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो एफ इनवर्स का जो डोमेन है, नाउ डोमेन इज 2 to इन्फिनिटी। तो अब आपको देखना है रिजेक्ट होगा कौन और कौन नहीं होगा, उसको कैसे चेक करेंगे। अब आपको देखना है कि कौन सा इन दोनों में किसकी वैल्यू इसके अंदर आ रही है। अब ये चीज पूरा रेंज निकाल के चेक करो या किसी एक पॉइंट से चेक, कोई कोई एक पॉइंट रख के चेक कर लो, मतलब डोमेन में से कोई एक पॉइंट उठा लो। जैसे अगर आपने x इक्वल टू 2 उठा लिया, तो 2 उठा लिया तो यहाँ से भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी कितनी, 1 रख दो x की जगह 2, तो ये तो 0 हो गया, 2/2 1, यहाँ भी 2/2 1। तो 2 से कोई बड़ी वैल्यू रख के देखो, 3 रख दो, तो आपको देखना है कि कौन सी इनमें से कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, क्योंकि फंक्शन का रेंज एफ इनवर्स का रेंज 0 से 1 है। तो जो आप डोमेन में रख रहे हो वैल्यू, डोमेन में से जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो इसी इंटरवल में आनी चाहिए, क्योंकि रेंज ये है। तो अगर 2 से बड़ा हमने रख दिया, मान लीजिए 3 रख दिया जी, x की वैल्यू 3 रख दिया, तो बताओ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो पुट x इक्वल टू 3, बोलो बोलो विद्यार्थी, तो नेगेटिव प्लस वाली वैल्यू कौन कितनी देगी, f इनवर्स 3 पे वैल्यू कितनी देगी, 3 पे 3 प्लस रूट 5/2। अरे 3, देखो ये सही समझ में आ रहा है, x की जगह 3 रखा ना, तो 3/2 कितना हो गया 1.5, और प्लस का पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो तो ऐसे ही 1 से बड़ा हो गया ना ये तो। अरे ये तो सही दिख रहा है भाई, x की जगह 3 रखा तो 3/2 ही हो गया 1.5,
यस प्लस सर। का समथिंग वो पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव में कितना आ जाएगा वो √5/2। तो ये तो वैसे ही 1 को क्या हो गया, क्रॉस कर गया जी ये। तो एफ इनवर्स 3 जो है वो एक तरह से पहले वाले में कितना आ रहा है 3 + √5/2 और दूसरे वाले से 3 - √5/2। अब कौन सा होगा, ये वाला जो है वो this does not रिजेक्ट हो belongs जाएगा। to interval 0 to क्या 1। yes this belongs to interval क्या 0 to 1। ये जो है वो 0 से 1 के बीच में है ना। √5 मतलब 2.23 अप्रॉक्स होता है। तो वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, वो 1 से छोटा आ जाएगी, है ना। तो समझ में आया आपको कि कैसे रिजेक्ट करना है। डोमेन में से कोई भी पॉइंट उठाओ, है ना। 2 पे अगर दोनों सेम आ रही है वैल्यू, 1 के बराबर आ रही है, तो 2 से बड़ा कोई भी उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, 5 उठा लो, तो उसमें से आपको दिख जाएगा कि इनमें से कोई एक की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही होगी, दूसरी की नहीं लाई कर रही होगी। तो जिसकी रेंज इस इंटरवल में आ रही होगी वो वाली एक्सेप्टेड होगा और दूसरा रिजेक्टेड होगा। तो एफ इनवर्स एक्स फाइनली किसके बराबर बोलेंगे, बोलो। बोलो, माइनस वाला या प्लस वाला। x² - 4 माइनस upon वाले भी। हाँ, ये रिजेक्ट हो जाएगा प्लस वाला। तो एक्स माइनस ऐसा, तो ये हो जाएगा आंसर। इसको नोट कर लीजिए, नोट सर कर इनवर्स लीजिए। ग्राफ कैसे बनाया? बोल रहे सर आपने जो फंक्शन का ग्राफ बनाया तो उसके इनवर्स का ग्राफ भी सेम बनता है? फंक्शन का ग्राफ और इनवर्स का ग्राफ सेम नहीं बनता। वो क्या होता है, इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो y बराबर x लाइन के अबाउट फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसका इमेज लेंगे तो बनेगा। वो अभी समझाएंगे कैसे एफ और एफ इनवर्स ग्राफ, अभी आएगा वो नोट में। ठीक है जी, बताइए। जी सर। चलो नोट कर लिया, तो आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा इसमें जैसे इनवर्स ऑफ फंक्शन में, अब जैसे देखो हर जगह आपको चेक करने की जरूरत नहीं है 1 1 2। अगर चारों ऑप्शन मान लीजिए नन ऑफ दिस नहीं है कोई, चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट ही कर रहा होगा। तो सिंपल एक्स और वाई को इंटरचेंज करके वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल दो वही। अब F2 जो है, जो क्वेश्चन अभी जो किया है वही है, लेकिन इसमें और जो अभी किया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो इसका डोमेन है वो 1 to इन्फिनिटिव है ना। और अपना जो डोमेन लिया था हमने क्या, ओपन 0 से क्लोज 1 था, राइट। दिख रहा है ये क्वेश्चन। हाँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो है। अब अच्छा, क्लोज 1 से अब देखो, जैसे एक इसमें भी चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1 1 1 2 तो होगा, है ना। 1 1 1 2 वहाँ चेक करेंगे जहाँ पे एक ऑप्शन मान लो ऐसा दिया हुआ रहेगा, नन ऑफ दीज, एक मान लो फोर्थ ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। तो ये वहाँ पे देयर इज अ चांस कि फंक्शन का जो है इनवर्स है वो एग्जिस्ट, बताइए, ना कर नहीं रहा कर। ऐसा। हाँ, तो उस वाले केस में अब जैसे ये है, देखो एक ऑप्शन ये, इफ द फंक्शन इतना देन एक नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे एक बार, है ना। ऐसा एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, यही कर लेते हैं अपना। तो
तो इसको ट्राई करके बताइए। अब आपको दिख गया होगा कि एक ऑप्शन में तो आ रहा है, स्टार लगा है, मतलब आंसर यही है, यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। 1 1 1 2 काहे चेक कर रहे हैं हम, नहीं करना पड़ेगा, करके देखिए। और अच्छा, इसमें जो अभी जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था उसका डोमेन क्या था, 1 2 क्या था जी, डोमेन 1 टू इन्फिनिटी था। तो 1 टू इन्फिनिटी में बताइए, अगेन रेंज इज व्हाट, अगेन रेंज इज 1 1 1 टू इन्फिनिटी में 2 टू टू इंटी 2 टू इन्फिनिटी। तो यस 1 1 भी और ऑन टू भी ऐसा, इसलिए ग्राफ इसका याद रखो, इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो। चलिए इस पे देखिए, यहाँ भी देखो सेम, ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो आ तो यही रहा होगा। अब उसमें कौन सा रिजेक्ट करना है ये आपको यहाँ से कैलकुलेशन से समझना पड़ेगा। सर नहीं आ रहा। बता रहे हैं। देखो तो एफ एक्स जो है जी, वो कितना, एफ का डोमेन क्या है, 1 टू इन्फिनिटी है। एफ एक्स क्या है, 2 टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस, फंक्शन का 1 1 ऑन टू चेक करना है आपको, तो एफ डैश एक्स कर लो। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, ए की पावर एक्स ln a होता है, बोलो। अब इसका Yes, sir. वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है बताओ, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1। 2x हाँ minus ये ऐसे लिखा हुआ है ना, 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो 2x माइनस 1। अब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, देखो ये तो समझ में आना चाहिए कि ये तो कैसा नंबर हो गया जी, ये तो कैसा हो गया, a की पावर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो तो कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव। ln 2b की भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव। 2x माइनस 1 कैसा नंबर है, अगर x 1 से बड़ा है तो, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे तो 2x माइनस 1 कैसा दिखेगा बताओ, 1 ही रखने पे देख लो ना कैसा दिख रहा है, positive. पॉजिटिव दिख रहा है ना। 2 रखोगे, 3 रखोगे, और वैसे भी 2x माइनस 1 का साइन क्या होता है, 2x माइनस 1 का साइन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। अगर x किलो हाफ से बड़ी रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर x किलो हाफ से छोटी रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा। अपन तो 1 से बड़ी रख रहे हैं, तो 1 से बड़ी रख रहे हैं तो क्या रहेगा फिर साइन, पॉजिटिव। तो ये भी तो कैसा है, पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। if x is increasing, this implies 1 1. fx is 1 1। अगर 1 1 है तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है ना। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो हमने वहाँ पे बताया था आपको, कहाँ पे, रेंज फाइंड करने वाले में टॉपिक में, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ए से बी में इंक्रीजिंग है, तो रेंज के लिए क्या करना है, ए पे वैल्यू निकाल लो और बी पे वैल्यू निकाल लो। ए पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और बी पे कैसी मिलेगी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन 1 1 है तो सिर्फ रेंज के लिए सिंपल इन दोनों पे वैल्यू निकाल लो। एक बार आपने क्या किया, 1 पे वैल्यू निकाला और इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा बताइए, एग्जैक्ट 1 रखेंगे तो इसमें x की जगह एग्जैक्ट 1 रख दो, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 0, दैट इज 1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1। इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे सर मतलब ये देखना है एफ एक्स क्या हो गया, Sir 1 कैसे 2 की पावर हाँ सर बनेगा, 1 आएगी.
x की जगह 1 रखो ना, 1 माइनस 1, वैल्यू क्या आएगी जी इन्फिनिटी पे, रख दो x की जगह इन्फिनिटी, तो ये देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म ये एक्स स्क्वायर ही डिसाइड करेगा, 2 की पावर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, पूरा प्लस इन्फिनिटी को, है ना। इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी, तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये पूरा नंबर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। वो कौन डिसाइड करेगा, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म स्क्वायर, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना आएगा ये इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी करेगा वो भी इन्फिनिटी को। तो रेंज जो आगे इसकी रेंज इज क्लोज 1 से क्या, तो अगर फंक्शन 1 1 है तो रेंज ऑन टू के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना, इंटरवल में 1 1 है मतलब ये इंक्रीजिंग है ना, या डिक्रीजिंग होगा, जो भी यहाँ तो इंक्रीजिंग आ रहा है, तो 1 पे मिनिमम पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और यही देखिए जो रेंज है वही क्या आ रहा है, फंक्शन के किसके बराबर आ रहा है, कोडोमेन के। कोडोमेन के बराबर है, तो यस फंक्शन इज ऑन टू 1 1 भी है, तो हम कह सकते हैं ना कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल, राइट। यस सर। यस। अब इनवर्स निकालने के लिए y बराबर क्या था, पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को पहले इंटरचेंज किया ना, ठीक है, तो यह आ जाएगा एक्स बराबर 2 की पावर वाई स्क्वायर वाई, फिर y की इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लो, वही आंसर, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस वाई किसके बराबर आएगा, ये पता है आपको, हाँ, ए की पावर एक्स log इक्वल टू x वाई, into 2 देन व्हाट इज एक्स, एक्स इज लॉग वाई बेस है, तो लॉग एक्स बेस क्या 2, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस लॉग एक्स बेस 2 बराबर क्या 0। तो y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, जो आएगा वही इनवर्स है, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो तो माइनस बी प्लस माइनस y में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना ये, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, है ना, बी स्क्वायर बी कितना है, y में क्वाड्रेटिक है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a1 है, तो क्या आ गया, तो एफ इनवर्स एक्स अब कौन सा इसमें रिजेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे समझना है जी। एक तो लिखा आपने 1 प्लस, अब वो पता करने के लिए इसका डोमेन और रेंज लिखो एफ इनवर्स एक्स का, पहले देखो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, एफ था 1 से इन्फिनिटी से 1 से इन्फिनिटी, तो एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगा, यही रहेगा ना। यस सर। अब देख लो, कोई पॉइंट रख के देख लो, 1 रखोगे तो दोनों पे वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है जी, नहीं नहीं अलग आएगी, 1 रख के देखना जरा, एक ही पॉइंट, ये पॉइंट रख के देखिए 1 1 रखेंगे तो ये यहाँ से कितना आएगा, log 1 0 हो जाएगा जी, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 बाई 2 1 1 आ रहा है, इसमें रखना जरा 1 इसमें, तो log 1 0, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 बचेगा और फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0, तो 0 तो इसके रेंज में है ही नहीं, तो कौन रिजेक्ट हो जाएगा बताइए, कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला, क्या आंसर हो जाएगा, तो देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस, तो अगर एक से ज़्यादा आ रही है if वैल्यू, तो उसमें से एक रिजेक्ट होगा, वो कैसे चेक करेंगे, पॉइंट से चेक कर सकते हैं, रेंज का भी हेल्प ले सकते हैं ऐसा, ओके तो ये है जी यहाँ पर, तो अब जो है तो में आ गए, अब जो है कहाँ है, अब जो
आ जाओ भाई, सेक्शन F1 F2, ये अभी छोड़ दीजिएगा, अभी नोट लिख पाएंगे इसके बारे में, है ना। ये अभी छोड़ देना है आपको। F5 भी ट्राई कर सकते हैं, F6 छोड़ देना अभी। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ये, हाँ अच्छा, फंक्शन अब थोड़ा सा बचा है तो अगली क्लास में है, अभी देखा होगा अपने, डिस्कशन नहीं हो रहा है अभी। अगली क्लास में जो बचे हुए टाइम में हम पूरा डिस्कस ही करेंगे, ITF नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए होमवर्क के साथ प्रिपेयर रहिएगा आप। ओके, हम कहाँ गए? डी ड्यूल में से है ना? या मॉड्यूल, मॉड्यूल मिल गया आपको? तो ये हो गया, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है ना, तो F1 ट्राई करेंगे, ये अगली क्लास में कराएंगे अभी वैसे, बट ट्राई कीजिएगा। F2 ट्राई कीजिएगा। अगर आपको 1 1 और 2 चेक करने में थोड़ा सा वो हो रहा है तो आप एक बार इनवर्स फाइंड करके आंसर तो मैच कर ही लेना, 1 1 और 2 आपको बता देंगे अलग से। F1 F2, ठीक है जी, ये अभी छोड़ देना, ये अभी नोट में आएगा, ये नोट में आएगा। F4 छोड़ देना है, F5 भी अभी छोड़ देना, बस बाकी ये ऊपर part वाले 2 सारे है। सेक्शन कर लेना। ये पार्ट 1, ठीक है। तो पहले और था वो पार्ट सर ये पहले पार्ट 2 था, अभी पार्ट 1 था। सर हाँ जी, तो जी सर ये बोर्ड किस में यही चीज में अप्रोच से है, रखना है। मॉड्यूल में से कि नोट्स हैं? ये मॉड्यूल में से है, मॉड्यूल में से होमवर्क है। क्या बोल रहे हैं, बोर्ड में? सर यही अप्रोच रखना है बोर्ड में। हाँ, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको बोर्ड में भी यही अप्रोच रखना पड़ेगा। बोर्ड में पता है क्या पूछेगा, पहले प्रूव दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स एक्स, मतलब वहाँ पे 1 1 और 2 भी आपको एक तरह से प्रूफिंग में करवाएगा। तो 1 1 वाला मेथड तो वो आपको एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 यूज करेंगे, और ऑन टू के लिए रेंज वाला मेथड, और फिर हेंस फाइंड एफ इनवर्स एक्स। इस पे बनता है क्वेश्चन फंक्शन पे बोर्ड के लिए, कि प्रूव दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स, ऐसा, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन कर लीजिएगा। और सर ये मेरी मैट्रिसेस के मॉड्यूल जो डाउट्स जो बच्चे भेजे हैं अभी तक, वो एक बचा हुआ है हमारे पास है, वो हम अगली क्लास में कवर करते हैं। तो फंक्शन प्लस डाउट्स नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? सर ये मेरी मॉड्यूल में मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन। नहीं मिल रहा आपको? हो सकता है अलग सेक्शन में होगा, सेक्शन जी में देख लो, इनवर्स हेडिंग देखो, देखो ना इनवर्स फंक्शन कहाँ पे लिखा है। सब कौन से पार्ट में? दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में होगा इनवर्स फंक्शन, सेक्शन जी में होगा, नई वाली मॉड्यूल में। जी देखो जी, सेक्शन पेज नंबर 50। थैंक यू सर। सर नहीं मिल रहा। सर एक्सरसाइज 1 में से है कि एक्सरसाइज 2 में से?